चलिए देखिए इधर आपने क्वेश्चन 2 नंबर से लेकर 16 तक सॉल्व कर लिया था ना जी। ठीक है, एक्सरसाइज 3A का ये ना था। ठीक है आपने वन वेरिएबल पढ़ रहा है, तो अब हम लोग मॉडुलस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मॉड हो। तो हमने यहाँ देखिए 2 थ्योरी आपको दिया है। अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो हम लिखेंगे माइनस ए की जगह पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है, -2, 3, 1/2 है ना, 3/2। ठीक है, तो अगर मान लो 1/3 होता तो हम लिखते हैं -1/3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हम एक ही लेके चलते हैं, हमेशा हम आपको जनरल की थ्योरम की तरफ बढ़ाते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को। तो आप यहाँ देखिए मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो आपको लिखना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस। यहाँ पे हमने माइनस लिया इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया। हम आपको इस लेक्चर के बाद बता देंगे कि इनइक्वालिटी कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, उसका हम लिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव बचा उसको भी हम करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से आज हम लोग मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हरी बात समझ में, मॉड का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर इनक्वालिटी है, इक्वल का साइन है तो हम इक्वल दिए हैं। अगर नॉट इक्वल होता तो हर जगह नॉट इक्वल देते है कि नहीं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन है इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा इधर। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 देखिएगा। मॉड एक्स लेस देन 5 एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर कोई खास देता तो आपको लिखता है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, नेचुरल नंबर की बात करता तो, या तो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर का कहता तो। ऐसे कैपिटल आर की बात कर रहा है रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपका सेट कर रहा होगा, ऊपर वाला देख लीजिए। भाई इसमें नॉट इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, बोला सेट कर रहा है ना जी। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन देके। मॉड एक्स लेस देन 5 तो लिखेंगे -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसी को अगर किताब की भाषा में लिखना चाहते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट -5 से बड़ा है एक्स और छोटा है 5 से। लो आंसर हो गया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। सुनिए मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ एक्स था। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा लॉन्ग होगा। ठीक है, आगे है वैसे हम बता रहे हैं। ये 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिए, ये सब चुटकी में बन जाएगा है ना। 18 नंबर देखिए, मॉड एक्स ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसमें दूसरा फॉर्मूला आपका सेट करेंगे। तो आप लिखोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और के माने होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। हम आपको सेट थ्योरी में बताएंगे इसको। ठीक है, एक्स बड़ा है 5 से और इधर आपको लिखना है एक्स छोटा है -5 से। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ जब हम दिखाते हैं तो यूनियन से दिखाते हैं। तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट एक्स बड़ा है 5 से। ठीक है और है यूनियन लगाइए, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर ठीक है सच दैट एक्स छोटा है -5। ये भी आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ना। 17 और 18 में क्या था कि मॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स था। आई बात समझ में। तो उसमें क्या था कि आप आसानी से एक लाइन में आप उसमें बिना कॉपी और कलम का भी मार सकते हैं ऑप्शन आप। लेकिन जब मॉड के अंदर कोई नंबर आपको दे दिया जाए जोड़ में या तो घटाव में, समझ रहे ना, तब तो आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपको कॉपी और पेन का सहारा लेना होगा और आप उसका एक प्रॉपर्टी यूज होगा। कोई लगेगा एक या 1 नंबर वाले लगे या तो 2 नंबर वाला, कोई एक तो लगेगा ही भाई, या लेस देन इक्वल टू रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर इक्वल टू नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट इक्वल लेके चलेंगे। अरे बात समझ में ना। तो अब 2 पार्ट में क्वेश्चन बढ़ जाता है और आपने इस तरह का क्वेश्चन आगे सॉल्व भी किया था अगला लेक्चर में। तो अब हम क्या किए कि इसको प्रॉपर्टी लगाने के बाद -1/3 लेस देन इक्वल टू 4x - 5 कर दिए और एक तरफ 4x - 5 लेस देन इक्वल टू 1/3 और इधर हम क्या किए कि इसको 4x को ले आए तो माइनस में आया, 5 को इधर लाए तो प्लस में हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद हमने एलसीएम लिया ना जी, तो 3 आया, तो 1 से भाग दीजिएगा तो एक बार में, यहाँ से भाग दिए तो 3 से गुना कर दिए, सब समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए -12x और इसको घटाए तो 14 बचा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। इधर आइए 4x - 5 इधर ही लाइएगा तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। इसको बिठा देंगे अब हम। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो आ जाएगा कितना 12x, इसे 3 बार में -15 और इसे एक बार में -1, ठीक है, 12x - 16, क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 मान लें, दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब इसको अलग सॉल्व करिएगा, इसको अलग सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये भी कब मेथड नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है। आप हर एक चीज को पढ़े रटे नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा इधर यहाँ -14 हो जाएगा, x बराबर आएगा -14/-12, माइनस कैंसिल हो गया, और ये आपका 2 से 6 बार में, 2 से ये 7/6 आ गया। अब थोड़ा 7/6 ना आएगा, देखिए इधर अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, 7/6, ठीक है, और इधर आपका होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सुनिएगा अब x का वैल्यू 7/6 से कोई नंबर सोच लीजिए बड़ा, मान लीजिए 5 को यहाँ रख के देख लीजिए। अब हम लॉन्ग करेंगे, नहीं समझे कि नहीं, जगह भी कम है और आप पढ़ते भी आ रहे हो, ये सब चीज समझ रहे हो। x का वैल्यू आप यहाँ 7/6 से बड़ा कोई भी पुट कर लीजिए, मान लीजिए 5, तो माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो -12/25 हो जाएगा, तो माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस ही ना बचेगा, क्लियर हो रहा है। और यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है, अल्टरनेट लिखते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को देखिए, ये बता रहा है आपको नेगेटिव इक्वल, तो नेगेटिव यहाँ है, यही ना है, -∞ 7/6 इक्वल कहा, इस पर नॉट इक्वल, लेकिन इस पर इक्वल, इसको कोई एक और इक्वेशन मान लीजिए। नेगेटिव इक्वल का है ना जी, नेगेटिव इक्वल, तो नेगेटिव इधर ही ना है जी, तो 7/6 लिखेंगे ना पहले, यस सही चीज, 7/6 और प्लस इस पर इक्वल देंगे, इस पर नॉट इक्वल, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ठीक है। अब इधर आ जाइए 12x - 16 = जब 0 लेंगे तो 12x बराबर आ जाएगा 16, और x बराबर आएगा 16/12, 4 से काटेगा 4 × 12, 4 × 16, 4/3 है ना जी, अच्छा सॉरी, यहाँ 12 बोल रहे हैं, हम लिख रहे चौक है ना, थोड़ा दिमाग कभी कभी इधर उधर हो जाता है। देखिएगा इधर 4 × 12, 4 × 16। अब इधर आ जाइए -∞, 4/3 और प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है बात। अब यहाँ पर आप 4/3 से बड़ा कोई नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए 4, तो 4 यहाँ जब रख करके हम देखेंगे तो 4 12 चौका कितना आएगा 45, और घटा के भी देखेंगे तो प्लस ही आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, और वैसे भी वही कर्व मेथड लग जा रहा था, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था और लिनियर है। अब सुनिए इक्वेशन 2 आपको क्या बता रहा है, नेगेटिव इक्वल लेना है, देखिए नेगेटिव इधर है, -∞ 4/3, इस पर इक्वल, इस पर नॉट इक्वल, इसको इक्वेशन मान लीजिए 4, और उधर हम मिटा देते हैं, ये आप लोग लिख लिए हैं, और लाके इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, देखिएगा इधर जरा जल्दी से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। -∞ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 2 नंबर आपके पास है, एक 7/6 और एक 4/3, ठीक है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि कौन छोटा है या बड़ा, पता चल गया कौन बड़ा है, 4/3 बड़ा है, 7/6 बड़ा है, अब नहीं समझ में आएगा तो सुनो, 7/6 है, 4/3 है, दोनों का डिनोमिनेटर में एक एक का अंतर है कि नहीं, और दोनों का डिनोमिनेटर एक एक छोटा है। अगर आपको दिक्कत करे, चूंकि आप इसको भाग देके देख लीजिए, तब अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो दशमलव के बाद पता चल ही जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट आएगा ना, समथिंग उधर देख लीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट भी आ रहा है, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आप पॉइंट के बाद पता चलेगा। इसको भाग देंगे तो 1.33 आएगा, इसको भाग दिए 1.16 आ रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा भाग देके आप लोग, हम जल्दी बता दे रहे आपको। तो बड़ा यही है, छोटा है 7/6, तो इसको -∞ की ओर लिखें। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे आइए, आप इसको देखिए
7/6 किधर जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की ओर। और 7/6 पर है कैसा? इक्वल का साइन, प्लस इन्फिनिटी की ओर ले गए। 4/3 पर देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दीजिए, डार्क से इक्वल का साइन देते हैं। और ये जा रहा माइनस इन्फिनिटी की ओर। देखिए यहाँ कटा, यहाँ कटा, तो 7/6 4/3 दोनों पर इक्वल है, इक्वल देंगे। अगर इंटरवल में आंसर छोड़ना चाह रहे हैं ये छोड़ दीजिए। अगर किताब की भाषा में दीजिएगा तो ऐसे लिखिए, 2 नंबर है तो लिख लीजिए दोनों नंबर, बीच में एक्स रखिए। ये सब आपको आसान करने के लिए बताए हैं। अब देखिए इधर से जाएगा 7/6 से तो एक्स क्या मिलेगा? बड़ा, और उधर आइएगा पीछे तो एक्स छोटा रहेगा। क्लियर हो गया ना जी? नोट करिए जल्दी से। और इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा जितना भी मोड का है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मोड के अंदर सिंगल एक्स है तब तो आसानी से एक ही लाइन में बन जाता है। और अगर मोड के साथ कोई नंबर और जुटा हुआ या घटा में है, जोड़ में या घटाव में, तो थोड़ा लेट दी जाता है। क्लियर है बात? ओके।